नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हमारी मैथमेटिक्स की छठी मैराथन क्लास है। आज हम अध्ययन करेंगे मिश्र समानुपात, काम और समय, पाइप और टंकी का। देखो, सबसे पहले तो मिश्र समानुपात में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि यदि 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी खाई को 26 मीटर लंबी खाई को 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिन में खोदते हैं। 18 दिन में खोदते हैं तो इसमें पूछा गया है कि कितने व्यक्ति और लगाएं, यानी कि कितने व्यक्ति और लगाएं, कितने व्यक्ति और लगाएं कि 39 मीटर लंबी खाई को 39 मीटर लंबी खाई को 39 मीटर लंबी खाई को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके और ये इसको 12 दिन में खोद दे। देखो, इस तरह की जो क्वेश्चन आते हैं, देखो ये जो टोटल जो मिश्र समानुपात जो है, जो टॉपिक है, इसमें केवल एक तरीका काम करेगा। चाहे कितने भी क्वेश्चन आए, तुम्हें क्या करना है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन, कितनी भी लेंथी, कोई भी जैसे बहुत लेंथी क्वेश्चन हो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो, तो इसमें एक तरीका काम करेगा कि एम डी एच बटा डब्लू और बराबर एम डी एच बटा डब्लू। देखो, यहां एम मैन हो गए, डे का मतलब दिन हो गया, एच का मतलब हावर हो गया और डब्लू का मतलब कार्य, वर्क, कार्य हो गया। ठीक है, तो एम कितने व्यक्ति हैं? 17 व्यक्ति। कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में करते हैं। कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे। और डब्लू वर्क क्या कार्य करते हैं? 26 मीटर लंबी खाई खोदते हैं। तो खाई की ये विशेषता होगी, वो 26 मीटर है। ठीक है, बराबर वही एम कितने आदमी, ऐसे व्यक्ति और लगाए, तो एम की जगह लिख दिया हमने एक्स। डे दिन कितने हैं? 12 दिन। उसके बाद एच हावर कितने हैं? 9 हावर। और डब्लू वर्क क्या करते हैं, ये क्या कार्य करते हैं? ये 39 मीटर लंबी खाई खोदते हैं। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का मान आ जाएगा। कितने? तो यदि एक्स का मान 34, यदि एक्स का मान 34 आए तो कितने आदमी और लगाए? पहले आदमी कितने थे? 17। कितने और लगाए? यानी कि इतना कार्य 34 आदमी करेंगे, तो 17 तो पहले करते थे, अब कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे उसको? 17 आदमी और लगाने पड़ेंगे। यदि पूछा जाए कितने आदमी, तो 34 आंसर है। कितने आदमी और लगाए जाए तो 17 आंसर है। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये 39 यहां ऊपर चला जाएगा, 12 और 9 नीचे आ जाएंगे। देखो, एक इस तरह का क्वेश्चन आता है, 20 व्यक्ति किसी कार्य के 20 व्यक्ति किसी कार्य के 20 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को 1/3 भाग को 20 दिन में समाप्त करता है। 20 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, अब कितने व्यक्ति और लगाए जाएं? कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि शेष जो भाग है, शेष भाग है, शेष भाग को 25 दिन में पूरा किया जाए। अब सुनो, सेम वही क्वेश्चन है,
सेम वही तरीका है, वही MDH बटा डब्ल्यू है, MDH बटा डब्ल्यू और बराबर MDH बटा डब्ल्यू। अब सुनो, यहां आदमी कितने हैं 20, डे कितने दिन में करता है वो 20 दिन में, घंटे है नहीं तो छोड़ दो इसको, डब्ल्यू कार्य क्या करता है 1/3 भाग करता है। ठीक है, टोटल कार्य होता है 1/3 भाग इसने कर दिया, तो शेष भाग बच गया 2/3। क्योंकि कुल कार्य में से 1/3 कर दिया, तो एक में से 1/3 घटाएंगे 2/3 बच गया। तो अब ये कह रहा है कि कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, एक्स व्यक्ति, ठीक है, 25 दिन में पूरा करें, तो डब्ल्यू कितना करना है इनको 2/3। ये 1/3 कहां गया, ये ऊपर चला गया, ये 3 कहां गया, ये ऊपर चला गया। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो नीचे जो 2 है ये तो ऊपर चला जाएगा, और 25 गुणा 3 है ये नीचे आ जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल, 5 चौका 20, 5 पंजू 25, 5 चौका 20, 4 चौक 16 दूनी 32, टोटल 32, और पहले कितने थे 20, तो कितने और लगाने पड़े इसको 12, 32 में क्या घटाएंगे 20। तो लगभग ये टॉपिक में कितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन केवल इसी कंडीशन में निकलेंगे। अब जैसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, देखो इसमें केवल एक सूत्र काम करेगा, MDH बटा डब्ल्यू, मैन डे हावर अपॉन वर्क कार्य। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, यदि सात मकड़ी यदि सात मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुनती है, 7 दिन में 7 जाल बुनती है, तो बताओ एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बुनेगी, इसमें दिन निकालना है कितने दिन में बुनेगी। तो वही मैंने बताया था, MDH बटा डब्ल्यू बराबर MDH बटा डब्ल्यू। अब सुनो, M क्या हमारे पास, मकड़ी कितनी है टोटल 7, कितने दिन में 7 दिन में, घंटा है नहीं, क्या कार्य क्या करती है 7 जाल बुनती है, अपॉन 7 बराबर M, एक मकड़ी है कितने दिन में X दिन में, ठीक है, एक जाल यानी कार्य क्या होगा एक जाल, तो X निकालेंगे तो यह करेगी 7 दिन। ठीक है, अब सुनो, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 100 दिन में समाप्त करते हैं, 100 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि 10 व्यक्ति कम होते, 10 व्यक्ति यदि कम होते, 10 व्यक्ति कम होते, तो इस कार्य को पूर्ण करने में, इस कार्य को पूर्ण करने में इस कार्य को पूर्ण करने में 10 दिन अधिक लगते हैं, 10 दिन अधिक लगते हैं। ठीक है, प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो इस तरह के क्वेश्चन में इसका मेथड भी होता है, और इसको हम एक एक नियम से भी बहुत जल्दी कर देंगे। कुछ व्यक्ति मान लेते हैं एक्स आदमी है, एक्स आदमी करते हैं 100 दिन में, ठीक है, एक्स आदमी कितने में करते हैं 100 दिन में, तो ये बताओ एक आदमी कितने में करेगा, सही है, क्योंकि जब एक्स आदमी 100 दिन में करेंगे तो एक आदमी ज्यादा दिन में करेगा, कम दिन में थोड़ी करेगा। एक्स आदमी 100 दिन लेते हैं तो एक आदमी तो एक हो गया, तो वो तो ज्यादा दिन में करेगा। और अब कह रहा है कि 10 व्यक्ति कम होते, यदि x माइनस 10 होता तो ये करते x माइनस 10 में। अब ये 10 आदमी कम होते तो इस कार्य को पूर्ण करने में 10 दिन अधिक लगते, पहले 100 लग रहे थे, 10 दिन अधिक लगते तो 110 हो गया, इसको आर पर गुणा करेंगे, 110x माइनस में 1100 और बराबर 100x। ठीक है, तो 100x इधर आएगा घट जाएगा, 10x बराबर 1100, 1100 माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा,
तो यानी कि x बराबर 110, तो प्रारंभ में जो व्यक्ति थे वो 110 थे। तो ये एक एक नियम से सबसे बेस्ट है। इसका मेथड भी होता है, लेकिन वो हर क्वेश्चन के मेथड में दिक्कत आएगी। देखो एक इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी 100 मीटर लंबी 50 मीटर चौड़ी 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोदते हैं। 10 दिन में खोदते हैं। वही व्यक्ति यही व्यक्ति 30 दिन में 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी 25 मीटर चौड़ी तथा 15 मीटर गहरी 15 मीटर गहरी कितनी लंबी खाई खोदेंगे। इसमें खाई की लंबाई बतानी है, कितनी लंबी खाई खोदेंगे। अब सुनो, कुछ व्यक्ति है, मैंने वही सूत्र बताया था mdh बटा डब्ल्यू कार्य और बराबर mdh बटा डब्ल्यू। अब सुनो, m कुछ व्यक्ति हमें नहीं पता व्यक्ति कितने, x व्यक्ति हैं, गुणा कितने दिन में ये खोदते हैं, 10 दिन में, तो दिन हो गए 10। कितने घंटे कार्य करते हैं, घंटा का जिक्र नहीं है, इसको छोड़ दो ये। और कार्य जो होता है वो खाई खोद रहे हैं, पर ये जो 50 मीटर चौड़ी 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोदते हैं। अच्छा, रकम तो गलत नहीं है, 10 मीटर गहरी खाई को 10 मीटर गहरी 50 100 मीटर लंबी 50, अच्छा ठीक है, 10 दिन में खोदते हैं। वही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी तथा 15 मीटर गहरी कितनी लंबी खाई खोदेंगे। ठीक है, तो यहाँ का वो खाई है, उसकी विशेषता हो गई, लंबाई तो हो गई 100 मीटर गुणा चौड़ाई हो गई 50 मीटर गुणा इसकी गहराई होगी 10 मीटर बराबर। अब देखो, वही व्यक्ति यानी कि वही एक्स आदमी गुणा कितने दिन में, 30 दिन में, और उसके बाद में क्या बोलते हैं कि 25 मीटर तो चौड़ी है, 25 मीटर चौड़ी है गुणा 15 मीटर गहरी है, और कितनी लंबी खाई यानी कि एक्स लंबी खाई। अब यहां आदमी हमने एक्स मान लिया और इसकी लंबाई को भी एक्स मान लिया, तो यानी कि आदमी तो सेम है, तो आदमी की तो ये आदमी तो छोड़ दो इसको। अब इसको जब आर पार गुणा करेंगे तो 10 तो ऊपर पहले ही है, ये नीचे से 25 आ गया, ऊपर 15 आ गया और एक्स आ गया, और उधर क्या है हमारे पास, उधर हमारे पास 30 गुणा ये 100 है, ये ऊपर चला गया, 50 ऊपर चला गया और 10 ऊपर चला गया। ठीक है, एक्स निकालेंगे तो ये सारी चीजें नीचे आ जाएंगी, क्या क्या, 10 गुणा 25 और गुणा 15। अब देखो 25 दूनी 50, 2 पंजू 10, 5 छंगा 30, और भाई 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 3 दूनी 6 और 100 दूनी 200 दूनी 400, तो लगभग 400 मीटर जो लंबी खाई है। मोटी बात ये तो मैंने मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, वो तो तुम अपने हिसाब से एक्स की वैल्यू निकाल ली, आदमी दोनों सेम है तो आदमी को कैंसिल कर दो। ठीक है, एक्स क्या मान लिया, लंबाई निकालनी है, कितनी लंबी, लंबाई को एक्स मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का मान आ जाएगा।
अगला टॉपिक है हमारा काम और समय। देखो, काम और समय इंपोर्टेंट टॉपिक है। मैं कहूं कि ए किसी कार्य को, कोई कार्य है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो मैं कहूं कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? देखो, एक तो दोनों मिलकर करते हैं एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई दिन में। एक्स पहले वाले के दिन 10, वाई दूसरे के दिन 15, दोनों का जोड़ 10 और 15 25, 5 दूनी 5 पंजूर 5 तिया, दोनों मिलकर करते हैं 6 दिन में। एक तरीका तो ये होता है इसका। एक इसका दूसरा तरीका होता है लघुत्तम अपॉन लघुत्तम बटे पहले के दिन जमा लघुत्तम बटा दूसरे के दिन। एक ये तरीका होता है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आ गया 30, 10 और 15 का। लघुत्तम में x का भाग देंगे, लघुत्तम 30 में 10 का भाग देंगे 3, और लघुत्तम में y का भाग देंगे 15 का, तो 2। ये आ गया ऊपर 30 बटे 3 और 2 5, दोनों मिलकर करते हैं 6 दिन। एक इसका तीसरा तरीका होता है कि 10 और 15 दिन में दोनों अलग अलग करते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम आ गया 30, तो इसकी इफिशियंसी निकालेंगे। ए की इफिशियंसी क्या होगी, बी की क्या होगी? तो 30 में 10 का भाग देंगे तो ए की इफिशियंसी आ गई 3, और बी की इफिशियंसी 30 में 15 का भाग देंगे तो 15 दूनी 30। इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 2 5, और टोटल क्या है इसका एलसीएम 30। 30 में 5 का भाग देंगे तो दोनों मिलकर करेंगे 6 दिन। तो ये 3 प्रकार से है ना, ये चाहे 3 आदमी ए बी सी हो चाहे ए बी हो, तो एक तो ये एक्स वाई वाला तरीका है, एक ये एलसीएम वाला है, और एक ये इफिशियंसी निकाल के फिर। ठीक है, तीनों का आ जाएगा तो ऐसे तीनों का निकाल देंगे। ऐसे पाइप टंकी में भी वही है, 2 नल खोल देंगे, दोनों एक साथ खोल दिए तो कितने समय में भरेंगे। अब ऐसे ही जैसे ये है कि मैं कहूं कि ए है, ए की कार्य क्षमता क्या हो गया ना, खुला रहने। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। बी किसी कार्य को, बी किसी कार्य को 6 दिन में करता है। तो बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? अब इस तरह क्वेश्चन आते हैं, कितने दिन में करेंगे। अब सुनो, सीधी सी बात है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, कार्य क्षमता है, वो बी से दुगुनी है। तो ये क्षमता जो है, इसकी कार्य करने की जो गति है, क्षमता है, ये दुगुनी है। ये 1 करता है तो ये 2 करता है। पर जब क्षमता दुगुनी है तो जाहिर सी बात है समय उससे उस हिसाब से लेगा ये। तो जब भी जो समय होता है वो इसकी क्षमता से उल्टा होता है। जब ये दुगुनी रफ्तार से कार्य करेगा, जब ये दुगुनी रफ्तार से ए कार्य करेगा, तो समय उस हिसाब से लेगा ये 2 की इसकी क्षमता दुगुनी है, 2 टाइम्स है। तो यदि क्षमताओं का अनुपात 2:1 है तो इनका समय है उल्टा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा उल्टा? सीधी सी बात है, जब ए की क्षमता यदि दुगुनी है और ये करता है 6 दिन में, तो ये 3 दिन में कर देगा। दुगुनी रफ्तार से काम करेगा तो बी 6 दिन ले रहा है, तो ये कितने दिन में कर देगा? 3 दिन। तो इसका समय है 1x, इसका समय है 2x। ये बी है, ठीक है, ये बी है, ये कितने दिन में काम करता है? बी ये करता है 6 दिन में। तो इसका समय क्या है? 2x। तो 2x जो इसका समय है और समय दिया गया 6 दिन, तो ये बराबर है इसके। तो x बराबर क्या आ गया? 3, यानी कि x की वैल्यू, यानी कि a का समय निकल गया 3। या फिर दूसरा तरीका है इसका, दूसरा तरीका यह है कि इसकी क्षमता a की दुगुनी है और b करता है 6 दिन में, तो डायरेक्ट तुम्हें क्या करना है? 6 में इस क्षमता का भाग देना है, 2 का भाग दे दो, ये 3 दिन में आ जाए। यदि मैं कहूं कि देखो, यदि मैं कहूं कि ए है, ए की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, ये 7/4 गुणी है, किससे? बी से।
और बी जबकि करता है किसी काम को 21 दिन में, तो मैं कहूं कि ए कितने दिन में करेगा, तो सीधा मैंने बताया इसके दिनों में क्षमता का भाग दे दो। 21 में भाग दोगे किसका, 7/4 का, 4 कहां गया ऊपर, तो 7 तिया 21 और 3 चौका 12, तो ए करेगा उस काम को 12 दिन। तो ये करता है 6 दिन में, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है। ये क्षमता दुगुनी है तो ये करेगा 3 दिन में। तो एक तो ये तरीका और एक डायरेक्ट भाग दे दो। अब दोनों कितने दिन में करेंगे, वही है कि ये करता है 3 दिन में, ये करता है 6 दिन में, इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया 6। इसकी इफिशियंसी काटोगे 3 दूनी 6, इसकी 1 2 और 1 कितना हो गया 3, 6 में 3 का भाग देंगे तो दोनों मिलकर करेंगे 2 दिन में। यदि सूत्र लगाते हो एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह क्या लिखोगे, एक्स की जगह लिखोगे 3 वाई की जगह 6, दोनों का जोड़ो 3 है 6, 9 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो दोनों मिलकर या तो इफिशियंसी निकाल के जब निकलेगा या फिर ये सूत्र लगाएगा। ये कह रहा है कि ए है, ए की जो क्षमता है, ए की क्षमता बी से दुगुनी है, ए की क्षमता बी से दुगुनी है। ठीक है, ए की क्षमता बी से दुगुनी है और किसी कार्य को पूरा करने में, किसी कार्य को पूरा करने में ए है वो बी से 20 दिन कम लेता है। और ये तो जाहिर सी बात है, जब ए के पास क्षमता है तो समय कम ही लेगा। जिसके पास क्षमता है कार्य करने की, जो गति वो तेज है, तो वो समय कम लेगा। अब उसी तरह निकाल दो, ये ए हो गया ये बी हो गया, इसकी क्षमता दुगुनी, ये किसी कार्य इसकी चाल 1 है तो क्षमता दुगुनी है तो 2 हो गई। यहां मैं लिख देता हूं कि इसकी क्षमता दुगुनी है, तो ये तो हो गई इनकी क्षमता, कार्य करने की गति हो गई, चाल हो गई। मैंने बताया था चाल और समय में कि जो चाल होती है समय उससे उल्टा होता है। अब ये कितना कितना समय लेंगे, अगर ये गति या क्षमता के हिसाब से हम बात करें, कैपेसिटी के हिसाब से बात करें, जब इनकी 2:1 है तो समय क्या हो गया 1:2 हो गया। ये 1x समय लेगा, ये 2x समय लेगा। अब ये कह रहा है कि जो ए है ये 20 से 20 दिन कम लेता है, ये कम लेता है 20 दिन कम। ठीक है, ये 20 दिन कम लेता है, कौन सा ए। तो जब ये ए 20 दिन कम लेगा तो ये 20 दिन ज्यादा लेगा, तो या तो इधर 20 घटाओ या इधर 20 जोड़ दो। ये तो पहले ज्यादा ले रहा है तो इधर हम 20 जोड़ देंगे। ठीक है, ये 20 जोड़ देंगे तो ये दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे बराबर। ये कम ले रहा है ना, ए कम ले रहा है तो इसको दे दो 20, ये दोनों बराबर हो गए। एक एक्स उधर जाएगा तो ये उधर एक्स बच गया, एक्स बराबर 20 आ गया। तो मोटी बात है, ये तो समय लेता है 20 दिन और ये 20 दूनी 40 दिन। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर वो निकाल दो, ये 20 और ये 40, दोनों का एलसीएम आ गया 40, इसकी इफिशियंसी आ गई 2, इसकी आ गई 1, 2 और 1 3, 40 में 3 का भाग दोगे तो दोनों मिलकर करेंगे 13 सही 1/3। 13 है 33 नहीं, 13 से 1/3। ठीक है, दूसरे इसका तरीका ये है कि ये ए है, इसकी क्षमता दुगुनी है। ठीक है, ये बी है, बी करता है एक्स दिन में, मैंने बताया था कि इसके दिनों में क्षमता का भाग देना, ये करता है x/2 दिन में। ये 20 दिन कम लेता है, इसको 20 दिन दे दो, ये दोनों दिन बराबर हो गए, यहां से x का मान। अब देखो ए है, इसकी जो क्षमता है, ए की क्षमता बी से 50% अधिक है। ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। बी किसी काम को, बीस किसी कार्य को 9 दिन में करता है, तो बताओ ए कितने दिन में करेगा, ए कितने दिन में करेगा, या फिर पूछ सकते हैं
कि दोनों कितने दिन में करेंगे, या फिर दोनों कितने दिन में करेंगे। देख मेरी बात सुनो, उसको तो हमने एक दो इससे रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे कि ए की क्षमता 50% अधिक है तो इसको 100 से डिनोट करो, बी का की क्षमता 100 है तो इसकी हो गई 150। ये क्या हो गई, इनकी क्षमता हो गई, इनके कार्य करने की गति हो गई। ये इस गति से काम करते हैं कि यदि किसी कार्य को ये 100 के हिसाब से ये इसकी चाल है तो ये 150 चाल हो जाती है, क्योंकि इसकी जो क्षमता है वो कितनी ज्यादा है। अब ये बताओ, 0 से 0 कैंसिल, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी कि इनकी क्षमता गति जो है वो 3:2 के अनुपात में है। अब समय क्या हो जाएगा ये बताओ, समय उल्टा हो जाएगा, समय ये लेगा 2 के अनुपात में, ये लेगा 3 के अनुपात में, तो ये 2x हो गया, ये 3x हो गया। अब दिन किसके दे रखे, बी किसी कार्य को 9 दिन में करता है, तो ये जो बी है जो जिसका समय 3x है, ये बराबर है किसके, 9 के। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो 3 को यहां x की वैल्यू रखेंगे, ये गुणा में आपस में, 3 दूनी 6, तो a लेगा 6, और दोनों 6 9, इनका एलसीएम क्या आ गया, 18। ठीक है, इसकी इफिशियंसी आ गई 3, इसकी आ गई 2, 3 और 2 5, 18/5, तो ये आ गया 5 तिया 15, 3 सही 3/5 दिन में दोनों मिलकर करेंगे। या फिर वही xy/x+y, एक करता है 6 दिन में, एक करता है 9 दिन में, दोनों का जोड़ 15, 3 दूनी 3 पंजूर, वो आ गया 18/5। ठीक है, इसका एक सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है कि जैसे जिसकी जिसकी क्षमता दे रखी है परसेंट में, जिसकी परसेंट में क्षमता दी गई है, तो उसके दिन कैसे निकालते हैं, इसके दिन निकालते हैं दिए गए दिन गुणा 100/100 जमा वर्दी। ठीक है, दिन कितने हैं, 9 गुणा 100/100 जमा वर्दी, वर्दी कितनी है 50, तो 150 हो गई। 0 से 0 कैंसिल, 3 तिया 9, 3 पंजू 15 और 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, वो 6 जाएगा। ये इसका रेक्टिफिकेशन का सूत्र होता है, डायरेक्ट यदि याद रह जाए तो। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुणी है, बी से 3 गुणी है। दोनों मिलकर किसी कार्य को, दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। देखो, इसकी जो कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता है वो 3 टाइम्स है, इसकी 3 गुणा है, किससे है, बी से, बी से 3 गुणा ए की कार्य क्षमता है। अब वही बात है सेम, जैसे भाई ये करता है ये इसकी चाल 1 में है तो 3 गुणा इसकी 3 में हो गई, ये तो इनकी गति हो गई कार्य करने की। ठीक है, समय कितना लेंगे, ये समय लेंगे 1:3 के अनुपात में। दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में। तो अब दोनों मिलकर के देखो, दोनों मिलकर के दो तरीके हैं। एक तरीका तो वो है कि भाई x y/x+y, एक तो ये तरीका हो गया, और इसको बराबर रख देंगे 18 के, क्योंकि दोनों मिलकर 18 दिन में करते हैं। ठीक है, एक अब तक वो इफिशियंसी से करते आए वैसे कर देंगे, और एक एक दिन का निकाल लेंगे। इसका एक दिन का काम क्या हो गया, 1/1 हो गया, इसका एक दिन का क्या हो गया, 1/3x हो गया, और दोनों का एक दिन का कितना हो गया, 1/18 हो गया। 3x क्या आ गया हमारा, लघुत्तम आ गया, यहाँ x से x कट गया, 3 बच गया, यहाँ x से x कैंसिल, यहाँ 3 1 आ गया, बराबर 1/18। तो 3x, 3 और 1 4,
3x बराबर 18 चौका 72, x आ गया 24 या 72। तो ये करता है, ये समय लेता है, ए लेगा 24 दिन में और ये लेगा 24 या 72। इसको सिद्ध करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, x यहाँ लिखोगे 24, y की जगह 72 और दोनों का जोड़ 96, 24 चौका 96 और 18 चौका 72, तो वही दोनों 18 आ जाएगा। इसका एक तरीका और होता है, इसका ये तरीका ये होता है कि जिसके पास क्षमता नहीं है, ये डायरेक्ट सूत्र याद रख सकते हो, बिना क्षमता वाले व्यक्ति के दिन निकालने के लिए कैसे निकालेंगे कि क्षमता जो है, क्षमता में एक जोड़ेंगे और कुल दिनों से, कुल दिन जो दिए गए उनसे गुणा कर देंगे। देखो क्षमता एन, एन क्या है, 3 गुणी क्षमता है, 3 और 1 कितना हो गया 4, कुल दिन दे रखे हैं दोनों के 18, तो 72 दिन आ गए किसके, बी के आ गए 72, तो इसकी क्षमता 3 गुणी है, 72 में 3 का भाग दोगे तो 24 आ गया। ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, बोलो 4 पुरुष अथवा 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो बताओ 6 पुरुष तथा 11 लड़के इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखो एक तो एक एक नियम से निकाल सकते हैं इसको, सारे पुरुष बना लेते हैं या लड़के बना लेते हैं। पुरुष अथवा का मतलब है चाहे 4 पुरुष काम करो चाहे 6 लड़के करो। इसको कैसे निकालेंगे, चाहे 4 पुरुष करो चाहे 6 लड़के करो, और यहां तथा का मतलब है पुरुष और लड़के मिलकर कितने दिन में करते हैं। ठीक है, तो जैसे पुरुष के लड़के बना लेंगे ना, ये जैसे 4 पुरुष है, 4 पुरुष हैं, 4 पुरुष अथवा का मतलब बराबर 6 लड़के, दोनों बराबर है, इसका मतलब ये है। एक पुरुष कितने लड़कों के बराबर हो गया, एक पुरुष हो गया 3/2 लड़कों के बराबर हो गया। तो यहाँ 6 पुरुष हैं, तो 6 पुरुष हैं, ये कितने लड़कों के बराबर हो गए, 6 पुरुष हो गए, ये 6 पुरुष हो गए 9 लड़कों के बराबर, 6 पुरुष हो गए बराबर 9 लड़के। हमने लड़के क्यों बना लिए कि इकाई बराबर करने के लिए या तो लड़के बनाओ या पुरुष बनाओ। 6 लड़के करते हैं 20 दिन में, यानी कि 6 लड़के हैं, ये किसी काम को करते हैं 20 दिन में, एक लड़का करेगा 20 गुणा 6 दिन में, और टोटल लड़के कितने हो गए, 6 पुरुषों के लड़के बना लिए, 9 लड़के बना लिए, 9 लड़के ये हो गए, 11 11 9 20 लड़के हो गए, तो 20 लड़के कितने दिन में करेंगे, ये करेंगे 6 दिन। एक तो ये नियम हो, एक तो ये इसका एक एक नियम से इकाई बराबर करके करेंगे। ठीक है, और दूसरा इसका तरीका होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि पुरुष बटा पुरुष और जमा लड़के बटे लड़के, पुरुष बटे पुरुष अपोन लड़के बटे लड़के, और ऊपर लिखेंगे इसके दिन, ऊपर तो दिन, ये सूत्र होता है इसका, बिल्कुल शॉर्ट मेथड होता है, ये होता है दिन कितने हैं 20 दिन, ऊपर तो लिख दिया 20, और पुरुष बटे पुरुष का मतलब होता है कि ये पुरुष यहां भी पुरुष है, यहां भी पुरुष है, यहां भी लड़के हैं, यहां भी लड़के हैं, पर बस इसमें एक लाइन ये याद रखनी है कि उन पुरुषों और लड़कों की संख्या ऊपर लिखेंगे जिनके हमें दिन निकालने हैं, इनके दिन निकालने, इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो ये पुरुष 6 है, ये ऊपर लिखोगे, और ये पुरुष है जिसके दिन दे रखे वो नीचे आएगा, यहाँ लड़के 11 ऊपर आएंगे और ये लड़के 6 नीचे आएंगे। एलसीएम आ गया 12, 4 तिया 6 तिया 18, 6 दूनी 11 दूनी 22, 40 बटे 12, ये 12 कहाँ चला जाएगा, ये देखो इसको जोड़ होगा 40 बटे 12, तो ये 12 चला जाएगा ऊपर, ऊपर तो क्या है 20, इसको तो हमने सोल्व कर दिया, इसका जोड़ कर दिया हमने 40 बटे 12, ऊपर क्या हमारे पास 20,
नीचे क्या है 40 बटे 12 ऊपर गया, 20 दूनी 40 और 2 छंगी 12 यानी कि 6 दिन। ये इसका मेथड होता है। इसमें एक लाइन ये लिख लेना कि उन पुरुषों और लड़कों की संख्या ऊपर लिखी जाती है जिनके हमें दिन निकालना है। देखो 200 जवानों के लिए 200 जवानों के लिए 20 दिन का भोजन था। 200 जवानों के लिए 20 दिन का भोजन था। पांच दिन बाद 50 जवान चले गए। तो बताओ शेष भोजन कितने दिन चलेगा? तो बताओ शेष जो भोजन है वो कितने दिन चलेगा? शेष भोजन कितने दिन चलेगा? अब सुनो, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे कि प्रारंभ में कितने जवान थे, प्रारंभ में जवान गुणा दिनों में कमी, दिनों में कमी अपॉन शेष या फिर कुल जवान, शेष या कुल जवान। प्रारंभ में जवान गुणा दिनों में कमी बटे शेष या कुल जवान। अब देखो प्रारंभ में जवान थे 200, ठीक है, दिनों में कमी दो जगह दिन दिन रहेंगे, वहां हमेशा दिनों को घटाना है, ये मेथड होता है इसका। 20 में से 5 घटाएंगे तो दिनों में कमी हो गई हमारी 15। शेष और ओब्लिक कुल का मतलब है 200 जवान थे, 50 चले गए जब तो शेष बच जाएंगे, 50 और आ गए तो कुल हो जाएंगे। 200 थे 50 चले गए तो 150 बच गए, यदि 50 और आ जाते तो 200 और 50 250 हो जाते। ठीक है, तो यहाँ जो शेष भोजन है वो 20 दिन चलेगा। देखिए यहाँ तो ठंडी हवा है इससे। देखो एक इसी कार्य को 10 दिन में करता है, 10 दिन में करता है, और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। अब ये कह रहा है कि यदि बारी बारी से कार्य करें, यदि बारी बारी से कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो बताओ कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? देखो बारी बारी पे जब भी कोई क्वेश्चन आता है, बारी बारी से कार्य करें, बारी बारी पे जब भी क्वेश्चन आता है तो एक तरीका याद रखना है कि एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, एक्स वाई यानी कि 10 गुणा 15 और दोनों का जोड़ 25, ऊपर आ गया 25 ढाई 150। अब 150 में 25 का भाग दोगे, 25 छंगा 150, यहाँ जो रिमाइंडर शेष बच गया 0। तुम्हें क्या करना है कि बारी बारी के क्वेश्चन में जो भागफल आता है इस भागफल को 2 से गुणा करना है, प्लस जो भी हमारे पास शेष फल है, शेष फल तो शेष बटे दूसरे के दिन, दूसरे के दिन नीचे लिख रहे हैं। अब देखो भागफल क्या है 6, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12,
प्लस शेष क्या है 0, और अपॉन दूसरे के दिन कितने हैं 15, और 0 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0 होता है, और 1 अपॉन 0 ये इंफिनिटी होता है। तो 0 में 15 का भाग देंगे तो 0, और 12 में 0 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 12, तो दोनों मिलकर 12। ये इसका मेथड होता है बारी बारी वाले का। ठीक है, देखो बी किसी कार्य को बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, जितने समय में करता है, जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में, उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ए आधा काम करता है। दोनों मिलकर कार्य को 10 दिन में करते हैं। 10 दिन में करते हैं तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो बताओ बी अकेला कितने दिन में करेगा? देखो बी किसी, ए हो गया, ये बी हो गया। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, ये बी करता है एक्स दिन में, तो ये कह रहा है कि बी जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में, यानी कि x का 1/6 क्या हो गया? x/6। ये कह रहा है कि बी जितने समय में काम करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। पूरा काम कितना होता है? 1। आधा काम कितना होता है? 1/2। तो यानी कि ए आधा कार्य करता है x/6 समय। पूरा एक कार्य करेगा, ये पूरा एक कार्य करेगा, 2 कहां जाएगा? ऊपर। हाँ, तो ये करेगा पूरा काम x/3 दिन, यानी कि ए पूरा काम करेगा x/3 दिन में, और बी करता है x दिन में। हो गया काम। दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। तो एक तो वो तरीका हो गया कि एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर इतने में करेंगे, बराबर कितने दिन में करते हैं? 10 में। एक तो इसके बराबर रख सकते हैं। एक जब दोनों के दिन दिए गए हैं तो एक एक दिन का काम निकालेंगे। ए का एक दिन का काम x/3 पूरा समय लेता है, तो एक दिन का कितना काम हो? एक दिन में 3/x कार्य करेगा। ये एक दिन में कितना करेगा? ये करेगा 1/x। और दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? x आ गया एलसीएम, 3 और 1 4 बराबर 1/10, और x बराबर 40। किसका पूछा है? बी कितने दिन में करेगा? तो बी करेगा 40 दिन। और जब इससे निकालोगे ना x, x की जगह तो लिखेंगे x/3, और y की जगह क्या लिखेंगे? x, और दोनों का जोड़ कितना आ गया? x/3 और जमा x, और बराबर दोनों मिलकर करते हैं 10 दिन। ये आ गया हमारे पास x²/3, और नीचे आ गया 3 एलसीएम आ गया। ठीक है, x + 3x, ये आ गया 4x/3, और बराबर हो गया हमारा 10। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, x बराबर 10 चौका 40। ठीक है, ए किसी कार्य को ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, और
उसी कार्य को 15 दिन में करता है। ठीक है, अब क्या कर दिया कि 2 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है, एक कार्य छोड़कर चला जाता है। तो बताओ शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा? देखो, कभी तो ए कार्य छोड़कर जाएगा और कभी बी कार्य छोड़कर जाएगा। तो 2 दिन बाद ए क्या करता है, कार्य छोड़कर चला जाता है। पहले तो कुल कितना समय लगेगा, कुल समय कितना लगेगा? कुल समय लगेगा y बटे x गुणा x माइनस टी, ये समय लगेगा। ठीक है, तो y दूसरे के दिन, x पहले के दिन। y दूसरे के दिन कितने हैं? 15। x पहले व्यक्ति के दिन 10 गुणा x माइनस टी। x क्या है? पहला व्यक्ति है, उसका 10 दिन, माइनस टी कितने दिन बाद छोड़कर, टी टाइम 2 दिन बाद। तो ये हो गया 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 10 में 2 घटाओगे तो बचेंगे 8 और 2 चौका 8, कुल समय लगा 12। ठीक है, और 2 दिन बाद कार्य छोड़कर जाता है, 2 दिन दोनों ने साथ काम किया तो बच गए 10 दिन। वो भी अकेला शेष कार्य कितने दिन में करेगा? 10 दिन। ये इसका मेथड होता है। ठीक है, ए बी सी एक कार्य को, ए बी सी एक कार्य को 11 दिन, उसके बाद 20 दिन, उसके बाद 55 दिन। ए बी सी एक कार्य को 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में समाप्त करते हैं। अब क्या किया कि यदि ए के साथ, यदि ए के साथ, यदि ए के साथ एक दिन बी, एक दिन बी और अगले दिन सी तथा अगले दिन सी बारी बारी से कार्य करें, बारी बारी से कार्य करें, तो कार्य समाप्त होने में, तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? अब देखो, सीधी सी बात है, ए बी से एक कार्य को 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी कार्य करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? भाई ए है, ए तो बी के साथ भी करता है और सी के साथ भी करता है, तो ए तो 2 दिन कार्य करता है और बी भी एक दिन करता है और सी भी एक दिन करता है। तो सीधी सी बात है, 2 दिन का कार्य होगा इनका। 2 दिन का कार्य क्या हो गया कि बी एक दिन में कार्य करता है 1/11 और 2 दिन में कितना करेगा? ये करेगा 2/11 कार्य तो ए करेगा। ठीक है, 2/11 कार्य तो ए करेगा। उसके बाद में बी एक दिन काम करता है तो एक दिन का काम उसका हो गया 1/20। सी करता है 55 दिन में तो इसका काम हो गया 1/55। एलसीएम क्या आ गया इसमें? 220 आ गया। तो भाई 11 दूनी 20 दूनी 40 प्लस 20 एकम 11 प्लस 55 चौका। ठीक है, ये आ गया 51 और 4 55/220। तो ये आ गया 55 चौका 220।
1/4। 2 दिन में तीनों मिलकर के 2 दिन में, यानी कि 1/4 कार्य है, तीनों ने मिलकर के 2 दिन में कर दिया। ठीक है, एक पूरा कार्य निकालेंगे तो ये 4 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये 8 दिन में पूरा काम। देखो, ए अकेला एक कार्य को ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में, और बी अकेला 18 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, अच्छा, कार्य समाप्त होने के कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले 3 दिन पहले ए छोड़कर चला जाता है। ए कार्य छोड़कर चला जाता है। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? करो, कर।
देखो वो क्वेश्चन तो ये था कि भाई 2 दिन बाद ए छोड़ के चला गया, 3 दिन बाद बी छोड़ के चला गया। इसमें अलग कंडीशन है कि कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला जाता है। तो इसके लिए ये मेथड याद रखना है कि y इंटू एक्स प्लस टी अपॉन एक्स प्लस वाई, ये सूत्र होता है। y वही दूसरे के दिन कितने हैं 18 गुणा x और t जोड़ेंगे, x क्या है 12 और t कितना है 3, तो 12 और 3 15 और दोनों का जोड़ 18 और 12 30, 15 दूनी 30 और 2 नीम 18, तो ये कार्य 9 दिन में समाप्त। तो वे दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। तीसरा टॉपिक है हमारा पाइप और टंकी। देखो सेम वो काम समय जैसा टॉपिक है ये, कि जैसे पाइप एंड सिस्टर्न बोलते हैं इसको। सेम काम समय की ही टू कॉपी है ये। उसमें आदमी काम करते थे, इसमें भाई नल काम करेंगे, कभी 2 नल खोल दिए, 3 नल खोल दिए। अब जैसे ए है, ए नल है, ये किसी टंकी को 12 घंटे में भरता है, और बी जो है, बी दूसरा जो नल है, ये टंकी को 15 घंटे में भरता है। अगर दोनों एक साथ खोल दिए जाए, दोनों एक साथ खोल दिए जाए, तो वे टंकी को कितने समय में भरेंगे? तो वही सेम क्वेश्चन है, 12 और 15 है, इसका दोनों का एलसीएम ले लेंगे, या तो वही तरीका याद रखो, वही एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। या फिर इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आ गया 60, इसकी इफिशियंसी 12 पंजू 60, 15 चौका 60, इन दोनों को जोड़ेंगे 5 और 4 9, 60 बटे 9, तो 9 छकी 54, 9 छकी 54 और 4 बटा 9, 6 बटा 9, 9 छकी 54, 6 बटा 9, यानी 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि ये 6 सही 2/3 घंटे में भरेंगे। अब इसमें आगे भी ऑप्शन और बदल सकते हैं, 6 घंटे पूरे हो गए, इसके घंटे बनाएंगे, 2/3 के मिनट बनाएंगे, तो इसको 60 से गुणा करेंगे, तो ये आ गया 20 दूनी 40, यानी कि दोनों नल हैं वो 6 घंटे और 40 मिनट में पूरा बनेंगे। इसके हम मिनट भी बना सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक नल है, कोई एक नल है, ये नल एक टंकी को, देखो एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, ठीक है, 16 घंटे में भरता है। अब क्या हो गया कि टंकी की तली में छेद होने के कारण, तली है इसकी तली में छेद है, तो ये छेद के कारण, ये है छेद के कारण, तली में छेद के कारण ये है 24 घंटे में बनते हैं, ठीक है। तो अब ये पूछेगा टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली होगी? यदि ये पूर्णतः भरी है, ये जो है टंकी है, ये पूर्णतः भरी हुई है, तो इस छेद के कारण, क्योंकि छेद तो अपना काम करेगा, भरने वाला तो बंद कर देंगे, तो छेद अपना काम करेगा, तो छेद के कारण यह कितने समय में खाली होगी टंकी, ये टंकी कितने समय में खाली होगी? तो ये भरता है और ये खाली करता है, ठीक है। भरता तो ये 24 में भरता है, पर वो छेद के कारण, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 48 आ गया, इसकी इफिशियंसी 16 थी 48 और 24 दूनी 48, तो ये भरता है, ये खाली करता है, तो ये जोड़ नहीं सकते हम दोनों को, 3 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, और 48 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा 48, तो ये खाली हो जाएगी 48, ठीक है। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, एक्स वाई बटे वाई माइनस एक्स, एक्स क्या हमारे पास 16, वाई है 24, दोनों को घटाएंगे तो 8, 8 दूनी 16, 24 दूनी 48, ऐसे करते हैं। 1 घंटे में ये 1/16 बढ़ता है और ये 1/24, तो घटाएंगे तो भी वही 48 है, ठीक है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ गया 48,
16 3 48, 24 दूनी 48, 1/48। तो 1/48 का मतलब 1/48 काम है 1 घंटे में, एक करेगा 48। एक इस तरह क्वेश्चन आता है, दो नल है, देखो दो नल है, कोई टंकी है, इस टंकी को, दो नल है, एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भरते हैं। ये 3 घंटे और एक भरता है 4 घंटे में भरते हैं। ठीक है, 3 घंटे और 4 घंटे में भरते हैं। एक निकासी नल है, एक निकासी नल है, भरे होज को 2 घंटे में खाली करता है। दो घंटे में खाली करता है। तो बताओ तीनों नलों द्वारा भरने में कितना समय लगेगा? तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो इस तरह का नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। देखो एक तो ये 3 घंटे में भरता है, 4 घंटे में, 2 घंटे में खाली करता है। तीनों का एलसीएम आ गया 12। इसकी इफिशियंसी आ गई 3 चौका 12, इसकी आ गई 4 तिया 12 और इसकी आ गई। ठीक है, तो ये दोनों तो भरने वाले हैं, 4 और 3 7, और ये खाली करता है। तो 7 में 6 घटाओगे तो क्या बचेगा? 1, और 12 में 1 का भाग देंगे तो ये भरने में कितना समय लगाएगा? 12। ठीक है, अगर इनका जोड़ और इससे कम आ जाए ना तो जब टंकी खाली होती है, और इसका जोड़ इससे बड़ा है तो ये भरता है। अब देखो ये कह रहा है कि दो पाई ए और बी है, दो पाइप है ए और बी, दो पाइप ए और बी, ए और बी टंकी को क्रमशः टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट, 60 मिनट और 75 मिनट में भरते हैं। ठीक है, 60 मिनट और 75 मिनट में भरते हैं। सी एक निकासी पाइप है, निकासी यानी निकालता है, ये निकासी पाइप है। ये क्या करता है? ये निकासी पाइप है। अब ये कितने समय में खाली करता है नहीं पता। अब कह रहा है कि यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो ये जो सी है, जो निकासी पाइप है, ये कितने समय में खाली करेगा? खोल देने पर, अच्छा खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भरती है। तो जो टंकी है ये 50 मिनट में भर जाएगी, 50 मिनट में भर जाती है। ठीक है, 50 मिनट में भर जाती है। तो सी भरी टंकी को कितनी देर में खाली करेगा? सी कितनी देर में खाली करेगा? तो वही क्वेश्चन है ये सेम। देखो ये क्वेश्चन सेम कैसे है कि ए 60 मिनट में भरता है, इसका 1 मिनट का काम हो गया 1/60। बी टंकी को भरता है 75 मिनट में, 1 मिनट का काम हो गया 1/75। ठीक है, और सी जो है वो खाली करता है, मान लो वो x मिनट में खाली करता है, तो वो खाली करता है 1/x बराबर। तीनों खोल लेंगे तो कितनी कितने मिनट भर जाएगी? वो 1/50 बन जाएगी। अब ये -1/x है, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये +1/50 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा।
ये एक्स उधर भेज दिया और इसको मैंने इधर ले आया मैं। तो बात तो वही हुई कि 60 75 बढ़ने वाला हो गया और 50 खाली करने वाला हो गया। तो इसको कैसे निकालेंगे? वही 60 75 बढ़ते हैं और खाली करता है 50, और इन तीनों को एलसीएम निकालेंगे पहले। कितना? 300। ठीक है, तो इसकी इफिशियंसी आ गई 5, इसकी आ गई 4, इसकी आ गई 6। ठीक है, ये दोनों बढ़ते हैं 5 और 4 9, और ये 6 वाला खाली करता है। 9 में 6 घटाओगे तो बचे 3, और 300 में 3 का भाग दोगे तो सी जो है वो 100 मिनट में खाली करता है। ये हमारा आंसर है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, ये खाली करता है, तीनों मिलकर भरता है, तो इसका मतलब ये 1/50 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, एक्स उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो वही हो गया कि दोनों भरते हैं, ये खाली करता है। नल ए है, देखो नल ए है, ये किसी होज को, किसी होज को 20 मिनट में भरता है। अब बी है, इसमें से इसमें से 5 लीटर 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से, प्रति सेकंड की दर से, प्रति सेकंड की दर से, प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। पानी बाहर निकालता है। अब क्या हुआ कि जब दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो 100 मिनट में भर जाता है। जब दोनों खोल दिए जाएं, दोनों नल यदि खोल दिए जाए तो जो टंकी है, जो टंकी है खोल दिए जाए तो जो टंकी है वो 100 मिनट में भर जाती है। टंकी है वो 100 मिनट में भर जाती है। वो एक सेम क्वेश्चन है ये, जैसे आदमी काम करता था ऐसे ये नल काम कर रहे हैं, भर जाएगी। अब इसमें क्या पूछा है कि इसकी जो होद है इसकी कैपेसिटी क्षमता क्या है। ये तो सेम वही बात है, मैंने बताया था कि ए भरता है 20 मिनट में, इसका काम हो गया 1/20। खाली करता है बी, 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी निकालता है, तो यानी कि खाली करता है, तो ये खाली करता है एक्स मिनट में, तो 1/x हो गया। और ये जब खोलने के बाद बराबर दोनों जब ये भर जाती है पूरी 100 मिनट में, तो 1/100 हो गई। तो वही बात है, 100 इधर आया तो माइनस का, ये हो गया प्लस का। तो मोटी बात यह है कि 20 मिनट में भरता है और 100 मिनट में खाली करता है। दोनों का एलसीएम आ गया 100, इसकी इफिशियंसी 5 और इसकी आ गई 1। ठीक है, तो ये भरता है, ये खाली करता है, तो 5 में 4 1 घटाओ तो क्या आएगा 4। तो यानी कि खाली जो बी है ये खाली करता है 25 मिनट में। अब क्षमता कैसे निकालेंगे भाई? 5 लीटर निकालता है प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में, यानी कि 5 जो लीटर है, 5 लीटर वो 1 सेकंड में निकालता है। तो 25 जो मिनट में वो कितना निकालेगा? ये निकालेगा 25, और सेकंड में बताना है तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो इसको गुणा कर दिया 60 से। ये उस टंकी की क्षमता आ जाएगी। ठीक है, ये लगभग आ जाएगी 7500 लीटर। सेम वही क्वेश्चन है ये।
कि दो पाइप एक टंकी को क्रमशः है, दो पाइप है, ठीक है, दो पाइप एक टंकी को क्रमशः है, दो पाइप हैं और एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 24 मिनट में भरते हैं। ये 20 मिनट में भरता है, ये 24 मिनट में भरता है, ठीक है। अब एक निकासी पाइप और तीसरा है, जो तीसरा है ये निकासी पाइप है, ये निकासी पाइप है। ये क्या करता है कि 3 गैलन प्रति मिनट की दर से, 3 गैलन प्रति मिनट की दर से, 1 मिनट में 3 गैलन जो है, 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है। ये खाली करता है, ठीक है। अब खाली करता है तो तीनों पाइप एक साथ कार्य, खाली टंकी को 15, और जो तीनों पाइप हैं जब एक साथ खोल दिए जाते हैं तो जो तीनों पाइप हैं ये क्या करते हैं, तीनों पाइप इस टंकी को 15 मिनट में भर देते हैं, 15 मिनट में भर देते हैं। तो इस जो टंकी है इसकी धारिता क्या है, इस टंकी की धारिता या कह सकते हो इसका आयतन क्या है और धारिता क्या है, इसका आयतन क्या है। तो वही बात है, ये जो पहला है वो 1/20 में भरता है, दूसरा 1/24 में भरता है, ठीक है। और ये खाली करता है, ये भरते हैं खाली करता है x मिनट में तो 1/x, और तीनों भर जाते हैं 15 में तो 1/15। तो वही 1/15 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो सीधी सी बात है 20 भरती है, ये भी भरता है और ये खाली करता है, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। ये इसका एलसीएम 120 आ गया, तो 20 छंगा इसकी 6 आ गई इफिशियंसी, इसकी 5 आ गई और इसकी 8 आ गई, ठीक है। तो ये दोनों जोड़ेंगे, 6 और 5 11, और ये खाली करता है, घटाएंगे, 11 में 8 गया तो 3 बचे, 120 में भाग दे दिया 3 का, तो 3 चौका 12, 3 3 चौका 12, 40,